नमस्कार, न्यूज ब्रीफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि साउथ कश्मीर में पुलिस एक्शन की जम्मू में हुई कड़ी निंदा। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने किया तवी पुल जाम। आरोपी पुलिसकर्मी पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने कई स्टूडेंट्स को हिरासत में ले लिया है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है साउथ कश्मीर से, जहां पुलिस एक्शन की जम्मू में जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने तवी पुल जाम किया है और बता दें कि आरोपी पुलिसकर्मी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। तो ये एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है साउथ कश्मीर से। आरोपी पुलिसकर्मी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पुलिस ने स्टूडेंट्स को हिरासत में ले लिया है। ये खबर जो है साउथ कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पे पुलिस एक्शन की तो जम्मू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों पर एक्शन लिया है और साउथ कश्मीर में बता दें कि जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने तवी पुल जाम किया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि पुलिस एक्शन की जम्मू में कड़ी निंदा की गई है। तो चलिए हमारे साथ विकास कुमार जम्मू से जुड़ चुके हैं। विकास, इस पूरी खबर पर अपडेट दीजिएगा कि क्या कुछ है ये पूरा मामला। जी बिल्कुल तानिया, अभी हम बता दें जी। आपको जम्मू के तवी ब्रिज पे हैं, जहां पर स्टूडेंट जो कि ट्राइबल अफेयर है उनके द्वारा जो है टेस्ट जो है देखने को मिला। स्टूडेंट का जो है आक्रोश जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी टीम जो है डिप्लॉयड की गई थी, जहां पर कुलगाम के आपको बता दें जी। जहां से 15 किलोमीटर दूर जो कि अशमोजी जो कि गांव है, वहां पर जो है ये तीनों जो है युवक वहां पर शादी के दौरान गए थे, लेकिन 1 महीने से जो है लापता थे। जबकि 14 फरवरी से ये युवक जो है वो लापता थे और 14 मार्च को जो है जिस तरीके से जो है इनके जो है शव बरामद किए गए, लेकिन उसी के चलते जो है कल कश्मीर में भी जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला। और जहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर जो है महिलाओं के साथ जो है लाठीचार्ज या फिर किस तरीके से वहां पर उनके साथ जो है जिस तरीके की निंदा घटना जो है होने के बाद जो है आज जम्मू के जितने भी छात्र हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के, वो यहाँ पर जो है रोड को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी ब्रिज को जहां पर उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे जहां पर उनको रोकते हुए यहाँ पर नजर आए। तो ये सारे विजुअल अभी भी आपको बता दें, हमारे पीछे जितने भी छात्र थे यहाँ पर इसी ब्रिज को जो है उन्होंने बंद करने की कोशिश की, जहां पर एसपी साउथ जो कि अजय शर्मा के द्वारा जो है वहां पर उनको रोकने की कोशिश की गई। पुलिस के द्वारा जो है उनको राजभवन की ओर जो कि कूच करने की कोशिश कर रहे थे। छात्र जो है राजभवन में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तभी ब्रिज पे जो है उन्होंने बैठ गए यहाँ पर ब्रिज को बंद करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर पुलिस के द्वारा उनको रोका गया, आगे नहीं जाने दिया। तो ये सारी आज का जो कि प्रोटेस्ट जो है बड़ा जो कि देखा गया, जबकि जम्मू तवी ब्रिज के पास है। जी विकास, ये बताइएगा कि कितने छात्रों को फिलहाल अभी तक पुलिस ने हिरासत में लिया है। जी बिल्कुल, छात्र काफी ज्यादा आक्रोश में दिख रहे थे और जहां से आपको बता दें कि 5 से 6 7 छात्रों को ज्यादा जो है काफी ज्यादा जो है पुलिस के साथ जो है इनका जो है एक दूसरे के साथ जो है वो जोर जबरदस्ती जो है करके जो है उनको जो है छात्रों को जो है वो पुलिस के द्वारा जो है वो लेके जाया गया है। और 7 से 8 छात्र जो है, जिसमें आपको बता दें कि उनको जो है पुलिस जो है अपने साथ जो है वो ले गई है, जहां पर उनको रोकते हुए पुलिस देख रही है। लेकिन अब छात्रों को का आक्रोश जहां पर नहीं रुक रहा था, फिर पुलिस के जबरदस्ती भी जो है उनके साथ करके जो है उनको जो है वो पुलिस को लेके जाना पड़ा। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। विकास कुमार हमें जम्मू से अपडेट कर रहे थे। बता दें कि जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने तवी पुल को जाम करने की कोशिश की, जहां पर पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया है। चलो आगे बढ़ चलेंगे। फिलहाल अभी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों के लापता होने और बाद में उनके शव बरामद होने के लगातार सामने आ रहे मामलों पर रोष जताया है। डिप्टी सीएम ने इन सभी मौतों की उच्च स्तरीय जांच करवाने की जरूरत पर बल दिया है, ताकि अगर कोई आरोपी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। सुरेंद्र चौधरी ने उपराज्यपाल प्रशासन से भी इन सभी मामलों का संज्ञान लेने और पुलिस को सख्त दिशा निर्देश जारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन से रहना चाहते हैं, लिहाजा पुलिस को सच सामने लाना होगा। ये वो है
है जम्मू कश्मीर जहाँ कहते हैं जिसकी हिफाजत खुदा करे और जम्मू कश्मीर के लोग करें, उसको कौन क्या कमजोर करेगा। वो उल्टे वही कमजोर हो जाएंगे जो हमें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। रही बात जहां तक ताल्लुक है कि जम्मू आज जो चीजें हो रही हैं, जम्मू में भी हुआ, बिलावर में भी 3 बच्चे लोग मारे गए, उनकी डेथ हुई, पहले वो गुमशुदा हुए, उसके बाद डेथ हो गई, उनकी लाशें मिली। कुलगाम में भी यही हुआ। और ये चीजें जो हो रही हैं ये बदकिस्मती, और हम बार बार कह रहे हैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि एलजी साहब को देखना पड़ेगा, पुलिस उनके अंडर है, और थोड़ा सा अगर ये चीजें हो रही हैं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने ऐसे माहौल नहीं देखे। बड़े अमन पसंद लोग हैं जम्मू कश्मीर के। ये वो है जम्मू कश्मीर जहाँ शेर और बकरी ने गेटा पानी पिया है। तो लिहाजा उम्मीद यही करेंगे कि ये जो हमारे लोग हैं, जो नौजवान छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही हैं, जब बड़ों की जा रही हैं, नहीं जाएंगी। और जम्मू कश्मीर के लोग अमन के साथ रहना चाहते हैं और वो अमन से रहना चाहेंगे, और इसलिए यही उम्मीद करेंगे कि ये चीजें रुकेंगी। और इस पे जो डेथ्स हुई हैं इन पे कोई क्योंकि पुलिस को जो है इसमें उसमें इन्वेस्टिगेट करेगी, और जो सच का सच है वो सच सामने लाएगी। अगर कोई किसी ने कहीं कुछ किया है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और सरकार इसके लिए पूरी खड़ी है अपने लोगों की हिफाजत के लिए। हमको ये कहे कि हमारे लोग मरेंगे और हम चुपकर देखेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। उमर अब्दुल्ला सरकार अपने लोगों की हिफाजत के लिए आई और हिफाजत कर। धर्मनगरी कटरा के एक होटल में कुछ लोगों द्वारा शराब का सेवन करने पर एक रूसी नागरिक सहित 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों में एक बॉलीवुड हस्ती भी शामिल है और ये सभी लोग इस होटल में रुके हुए थे, जिनके खिलाफ होटल प्रबंधन द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी ये कोशिश रहेगी कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर भविष्य में चोट न पहुंचे। आपको बता दें कि कटरा में शराब और मांस की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है और यही वजह है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। एक होटल में शराब का सेवन जो गेस्ट द्वारा किया गया है, गेस्ट द्वारा किया गया, जो कंप्लेंट की है वो होटल वालों ने की है, इस साल वहां के मैनेजर ने की है। इसका मतलब ये हुआ, और उसका वकौले बयान के मुताबिक ऐसा लगता है जो उसने कहा है कि उन्होंने मुझे माना नहीं, होटल स्टाफ को उन्होंने माना नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने उसको मना करने की कोशिश की, जब माना नहीं तो उन्होंने कंप्लेंट पुलिस को की है और पुलिस ने उस पर एफआईआर लगाई है। एफआईआर लगाने के बाद उस पर कार्रवाई होगी, और मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि ये सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और कार्रवाई होने के साथ साथ जो हिंदुओं की आस्था है, वहां की धार्मिक मतलब कि वहां मान्यता है, उसको कहीं ये ठेस ना पहुंचे। और ये वहां पे शराब और दूसरी चीज का, ये शराब और मतलब कि मीट का जो इस्तेमाल है, ये महाराजा के टाइम का वहां पे बंद है, और उसको आगे 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 कैरी किया जाता है। और वो उसमें भी 15 किलोमीटर जो है रेडियल एरियल डिस्टेंस के हिसाब से है, वहां पे नहीं होना चाहिए और सख्ती करनी चाहिए। मैं पुलिस को भी आग्रह करूंगा कि वो आने वाले वक्त में ही क्या, इसको आपने तो बंदोबस्त किया है कि पोस्टें बनाई हैं कि वहां पे चेकिंग हो, फ्रिक्सिंग हो, ये अच्छे तरीके से चेक करें ताकि ये वहां पे कोई ऐसी बात ना हो। कोई कस्टमर अपने बैग में लेके आता है तो उसको तो फ्रिक्सिंग करानी है वहां पे नाके पे कटरा से पहले। तो क्या चेकिंग नहीं हुई? बिल्कुल पुलिस ने की होगी, कभी रह भी जाती है, नहीं भी हुई होगी, तो ये तो पुलिस का भी अब दायित्व बनता है कि वो उसके नाके से कैसे निकल गई। ये अगर आप कहें तो होटल के साथ साथ पुलिस के पे भी बनता है कि वो नाके से गुजरी कैसे, और अगर गुजरी तो वहां तक पहुंची कैसे। और आने वाले वक्त में वहां की पुलिस का जो मैं एक्शन देख रहा था वो बड़ी सतर्क हो गई है। आने वाले दिनों में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो सारी श्राइन को देखता है, ये उसका भी एक दायित्व बनता होगा कि वो भी अपने तौर पे पूरे तरीके से वहां पे कार्रवाई करवाए कि जिस। दूसरी ओर जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी ने भी कटरा में शराब के सेवन के मामले की कड़ी निंदा की है। युद्धवीर सेठी ने कहा है कि श्राइन बोर्ड को भी इस मामले का नोटिस लेते हुए इस पर बयान जारी करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उन्हें माता वैष्णो देवी से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा कोई वाकया कटरा के अंदर हुआ जो मां वैष्णो देवी का हमारा एक स्थान है, तो मेरे को लगता है कि जो करने वाले लोग हैं ऐसा कार्य वहां पर, उनको माता वैष्णो देवी से माफी मांगनी चाहिए। और खासकर ऐसे लोगों को जो यहाँ आकर बाहर से आकर जिन्होंने कोई ऐसा काम किया है, उनको नसीहत होनी चाहिए। और इस बात की पूरे देश भर के अंदर यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, जो माता वैष्णो श्राइन बोर्ड है, उनकी तरफ से भी ये बात
बात के ऊपर कड़ा रुख लेना चाहिए और एक बयान जाहिर करना चाहिए, एक बयान देकर उनको बताना चाहिए कि ये होली प्लेस है। वहीं चिनेनी विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने कटरा में शराब का सेवन करने वालों ने करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कटरा में शराब कैसे पहुंची, मनकोटिया ने इस पर पुलिस पर भी सवालिया निशान लगाए। माता वैष्णो देवी के साथ, उस पवित्र गुफा के साथ, उस टाउन में माता वैष्णो देवी के चरणों में जो कटरा शहर बसा है, उसके साथ आस्थाएं माता के साथ करोड़ों अरबों लोगों की जुड़ी है और उन्होंने उन आस्था का उल्लंघन किया है। उन आस्थाओं लोगों की जो आस्था है उसके साथ ठेस पहुंचाई है। और जो कि कटरा हमारा एक होली टाउन, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड होली टाउन है, वहाँ पे मांस मदिरा जैसा चीज़ों का सेवन करना टोटल मना है, सख्त मना है और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई इस तरीके की ज़रूरत ना कर पाए कि जब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए और घर से ये माइंडसेट लेके नहीं आए कि हम घूमने और ऐश करने जा रहे हैं और वहाँ दोबारा कोई मांस मदिरा जैसी चीज़ों का सेवन करने की हिम्मत ना कर पाए। इस तरीके की सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जानी चाहिए, ये बिल्कुल निंदनीय है। देखिए, इसके ऊपर पुलिस से हम बात करेंगे कि उसकी जाँच करें कि होली टाउन में बिल्कुल परमिशन नहीं है, उस जुरिस्डिक्शन एक कटरा टाउन की है, उसके अंदर बैन है, अलाउड नहीं है। कहाँ से आए सबकी जांच होगी और लोगों के सामने सच्चाई पुलिस लाएगी। हम पुलिस से बात करेंगे। जहाँ इक्का दुक्का शिकायतें हैं तो हम पुलिस को कहना चाहेंगे कि जिन होटल्स के अंदर अगर इस तरीके की शिकायत है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उसकी कटरा और माता वैष्णो देवी की जो पवित्रता। जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी ने सदन में आज मुबारक मंडी परिसर के जीर्णोद्धार के काम की कछुआ चाल का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये काम करवा रही एजेंसी ने साफ तौर पर कहा है कि वो 1 साल में 2 करोड़ रुपए का काम ही करवा सकती है क्योंकि उसके पास कुशल श्रमिकों की कमी है। उन्होंने जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कि कुछ चुनिंदा जगहों पर भी रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी अलग से फंड निर्धारित करने की जरूरत पर बल दिया। सांस्कृतिक और जो कल्चरल जो कार्यक्रम, जिस प्रकार से बार बार ऑनरेबल सीएम मोहम्मद अब्दुल्ला जी हर जगह पे टूरिज्म के लिए कंसर्न बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस प्रकार से हम लोग टूरिज्म को आगे बढ़ावा देंगे। आज मेरी तरफ से था कि जम्मू शहर के हेरिटेज के लिए क्या डिपार्टमेंट द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं, तो उनकी तरफ से कल्चर जो मिनिस्टर था उसके बिहाफ पे एक बात आई कि कोई भी कदम नहीं उठाएगा। और मेरा इनका मानना था कि हेरिटेज की अगर हम बात करते हैं, हेरिटेज के अंदर सबसे बड़ा हमारा जो धरोहर है, डोगरा धरोहर हमारी मुबारक मंडी है, उसके लिए क्या किया आपने। और जब उसका जो प्रोजेक्ट बना था वो 200 करोड़ रुपए का बना था प्रोजेक्ट, और 200 करोड़ का मतलब उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद जो हमारा ऐतिहासिक मुबारक मंडी तैयार होता है, पर एएसआई जो उसके ऊपर काम कर रही है, सरकारी डिपार्टमेंट है, उसने लिखित दिया कि मैं 2 करोड़ से ज्यादा साल के अंदर काम नहीं कर सकता, मेरे पास कारीगरों की कमी है। तो इस पर अगर 2 करोड़ लगता है, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट 100 साल के अंदर पूरा होगा। साथ साथ में मेरा ये भी कहना था उनको कि जो इमारतें पूरी कर दी गई हैं उनको टूरिस्ट के लिए खोला जाना चाहिए, जिसके कारण वो बंद पड़ी दोबारा ना 100 साल के बाद वो फिर 100 साल अगला लगे उसको तैयार करने के लिए। दूसरा, सांस्कृतिक और ये जो हमारा शहर है, पुराना शहर, इसके अंदर हमेशा आप देखेंगे यहाँ पे जो टूरिस्ट का सबसे बड़ा जो एक योगदान रहता है या जम्मू के लोगों का, जब यहाँ पे त्योहार होते हैं तो मेरे द्वारा ये बात रखी गई है डिपार्टमेंट को कि इन त्योहारों के लिए और खासकर रात्रि बाजार यहाँ पे लगने चाहिए। हमारे पास मुबारक मंडी है, हमारे पास हरी पैलेस है, हरी पार्क है, हमारे पास रेजिडेंसी रोड है, रघुनाथ मंदिर है। ऐसे बाजारों के अंदर रात्रि अगर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, अपना डोगरा फेस्टिवल अगर यहाँ पे लगाते हैं, ऐसे अगर हम लोग कार्यक्रम करके शहर को जिंदा रखते हैं, तो आर्थिक रूप से जो आज दुकानदार भाई हमारे हैं वो निराश हैं ट्रेन जाने से, उनको राहत मिलती है। ऐसी बातें आज मैंने अपने हाउस में
विधायक विक्रम रंधावा ने सदन में आज एकेडमिक अरेंजमेंट्स पर स्वास्थ्य विभाग में लगाए गए स्वास्थ्य कर्मियों को अब बाहर निकालने की तैयारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही पूर्व सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में तैनात किया था और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इन्हें निकाल बाहर करने की तैयारी में है। विक्रम रंधावा ने इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को नियमों के तहत मुआवजा देने की मांग की ताकि ये सभी अपने परिवारों का पेट भर सके। मेरा हेल्थ की बदकिस्मती से मैं मानता हूँ कि जो सरकार 2008 से 14 के बीच में रही, अब वो दोबारा सरकार है। वही मुख्यमंत्री महोदय उस वक्त थे, वही मुख्यमंत्री आज है। उस वक्त इन्होंने एकेडमिक अरेंजमेंट्स के तहत 1200 के करीब हेल्थ डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट्स की थी और थ्रू चैनलाइज तरीके से हुई थी। ऐसा नहीं कि हवा में हुए, किसी को उठा के लगा दिया गया। उनके इंटरव्यूज हुए, लिए गए, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए गए और उनको लगाया गया। ठीक है, ऑर्डर उसको उनको दिया गया था कि आपको 6 महीने के लिए हम लगा रहे हैं। एकेडमिक अरेंजमेंट्स के तहत अलग अलग हॉस्पिटल्स में आपको काम करना है और इन लोगों ने दूर दराज एरिया में भी काम किया। ये जो लोग 1500 के 1200 के करीब लोग हैं, इन्होंने दूर दराज के करीब एरिया में भी काम किया। अब बदकिस्मती ये देखिए, जब सरकार में दोबारा आए तो अब इनको बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। और अभी कोई मिस्टर कटोच है, कोई उन्होंने ऑर्डर इशू किया है कुछ दिन पहले कि इनकी सैलरी जो है वो नहीं दी जाएगी, जबकि पूरा मेडिकल जो सिस्टम है हैंडीकैप हो जाएगा। हम ये यकीनन कह सकते हैं अगर इन 1200 लोगों को दरबदर किया गया। ये लोग वो थे जब कोरोना के पीरियड में बड़े से बड़े लोग भी घरों में छुप के बैठ गए थे, तो ये कोरोना में अपनी जान पे खेल के उस वक्त जो विपदा आई थी, जो मुसीबत आई थी, तो लोगों की जान बचाते थे। ये लोग आगे आए थे। लेबोरेटरी का काम हो, कैथ लैब का काम हो, फार्मेसी का काम हो, एक्सरेज का काम हो, या फिर आपके आईसीयू वार्ड में, निक्कू में, सिक्कू में, हर जगह ये लोग काम करते हैं। अब ऐसा क्या हो गया? अब क्योंकि अब आप सरकार में आए तो आपको लगने लगा कि इनको फ्री करते हैं तो नए लोगों को लाएंगे। पहले इनको ठीक तरीके से अकोमोडेट कर लीजिए। वैकेंसियां बहुत पड़ी हुई है, डॉक्टर्स की भी है, पैरामेडिकल स्टाफ की भी है, आपके एमओस की पोस्टें खाली पड़ी है, आपके डेंटल सर्जन की पोस्टें खाली पड़ी है। पिछले 10 वर्षों से, 12 वर्षों से कोई भी डेंटिस्ट जो है अकोमोडेट नहीं किया गया। बच्चे बच्चियां बीडीएस एमडीएस करके घरों में बैठे हैं, प्राइवेट क्लिनिकों में जाके काम कर रहे हैं, उनको अकोमोडेट करने की जरूरत है। तो अब मैंने अभी 0 आवर में इसको रेज किया है और मंत्री साहिबा भी उसको ध्यान से सुन रहे थे। आई विश कि ये लोग इनके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। उसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप ओवर एज हो गए हो रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत। मानते हैं ओवर एज हो गए होंगे, जब आपने उनको लगाया था तब वो 45-50 वर्षों के थे, तब क्यों लगाया आपने? तब आपने कहना चाहिए था कि 25 और 30 वर्ष के लोग ही लगाएंगे। चलो, अगर ओवरेज हो भी गए हैं तो जो रूल्स के तहत उनका कंपनसेशन, उनका राइट बनता है। विधायक आरएस पठानिया ने सदन में आज जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में बता दें कि डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया और विधायक ने सदन को बताया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटरों से लेकर बड़े अस्पताल भी डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार भी इसका कोई संज्ञान नहीं ले पाई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री उनके द्वारा सदन में कही गई बातों का संज्ञान लेकर जल्द जरूरी कदम उठाएंगी। पूरा जम्मू कश्मीर प्रदेश डॉक्टरों की कमी, सबसे पहले तो प्राइमरी केयर, फिर सेकेंडरी केयर और फिर टर्शियरी केयर। टर्शियरी केयर जिसे सुपर स्पेशलिटी के नाम से कहा जाता है, यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और कुछ प्राइवेट संस्थान भी यहाँ पे खुले हैं, जैसे नारायणा हॉस्पिटल के नाम से। तो टर्शियरी केयर तो फिर भी कुछ ना कुछ, लेकिन वो टर्शियरी केयर बिल्कुल तकरीबन बाय एंड लार्ज 25 से 30% स्टाफ पे काम कर रही है। प्राइमरी और सेकेंडरी केयर का नाम ही कहीं नहीं है। दूर दराज के क्षेत्र, चाहे वो रियासी का दूर दराज का क्षेत्र है, चाहे उधमपुर का दूर दराज का, या टंगडार, गुरेज, तुलेल, ये सारा का सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चरमराया हुआ है। और सरकार सिवाय एक जिसे कहते हैं पासिंग दी बक, उसके अलावा सरकार कुछ कर नहीं पा रही। मैं बड़ा साफ और स्पष्ट सरकार से आज मांग की है कि दे शुड कम आउट विद ए क्लियर कट पॉलिसी। सबसे पहले आप कहते हैं कि जो डॉक्टर पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत सेलेक्ट होगा 5 वर्ष तक वो पीजी नहीं कर सकता, तो नेचुरली वो जो सिलेक्ट होते हैं वो कभी ज्वाइन करते नहीं। दूसरा, जो बाहर से पीजी करने आते हैं, पीजी हमारी सीट पे करते हैं और फिर नौकरी तमिलनाडु, बंगाल में करते हैं। बल्कि बाकी राज्यों में प्रावधान है कि जो पीजी करने उस राज्य में जाएगा तो मिनिमम 3 साल का नौकरी भी वहां करेगा।
तीसरा, डॉक्टर्स जो सरकारी सीट पे सिलेक्ट होते हैं और सरकारी सीट पे सिलेक्ट होने के बाद अपना बिजनेस या व्यापार शुरू कर देते हैं, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी एक पोस्टों पे बड़े बड़े तनख्वाह वाली जॉब करते हैं। तो हमने कहा ये तो ऐसा है कि एक सोल्जर, एक सिपाही हमने तैयार किया, ट्रेनिंग दी, मशक्कत दी सरकारी खर्चे पे, और जब उसकी ट्रेनिंग होगी, वो सोल्जर बन गया, तो वो बोलेगा कि मैं अमेरिका की फौज में मैं उसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि अमेरिका में तनख्वाह ज्यादा मिलती है। तो मेरा परम अनुरोध, इसे पर्सनल ना लें कोई भी समुदाय, विशेषकर हमारे डॉक्टर्स साहिबान, आप सब समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रीम है, बहुत पार्ट है। आप इसे सकारात्मक लेते हुए, और ये डॉक्टर, ये कोई तनख्वाह नहीं है, ये समाज को सर्व करना एक मिशन है। इस मिशन में आप सभी लोग, हमें आपसे सबसे एक तवक्कात है, और सरकार इसमें का पॉलिसी लेके आए कि सरकार का क्या कहना है और सरकार किस तरीके से। मेरा तो साफ और स्पष्ट है, चाहे वो टोट है रियासी में, चाहे गुरेज है, चाहे टुलेल है, चाहे टंगडार है, या चाहे डुडू है, चाहे बसंतगढ़, चाहे गढ़ सांबराबांज है, या लोहाई मछेडी लोहार, वहाँ पे डॉक्टर्स हम कैसे दे सकते हैं। इसी एक संकल्प के साथ, इसी भाव के साथ आज का ये सवाल था, और इस पे चर्चा परिचर्चा मिनिस्टर ने भी, सरकार ने जवाब दिया। लेकिन अब हम उम्मीद करेंगे कि ये बात की बात ही ना रह जाए, तकरीर की तकरीर ना रह जाए, इसको अमली जामा कब। जम्मू पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता ने सदन में आज अपनी विधानसभा में पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया। विधायक ने बताया कि उनकी विधानसभा में लोगों को सर्दियों में भी 6 दिन बाद पानी नसीब होता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मियों में उनका क्या हाल होगा। विधायक के मुताबिक जम्मू पश्चिम विधानसभा में 2 ओवरहेड टैंक बंद पड़े हुए हैं और संबंधित विभाग के संसाधनों की भी बद से बदतर हालत हो चुकी है, जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बनाने के लिए कोई प्रोविजन रखा है? आपको ध्यान में लाऊं कि हमारी जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमारा एरिया है जो वार्ड नंबर 39, जिसमें अठहत्तर, तोपशेर खानिया, सुभाष नगर, वार्ड नंबर 26 में शिवनगर वगैरह, ये एरिया जो है नीचे तालाब तिलों में भरत नगर, प्रियदर्शनी लेन, वार्ड नंबर 32 में, यहाँ पे लोगों को 6-6 दिन पानी मिलता ही नहीं है। अगर सर्दियों में ये हालत थी कि 6 दिन में एक बार पानी आएगा, तो गर्मियों में क्या हालत रहेगी। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे वहाँ पे 2 OHT हैं, ओवरहेड टैंक हैं जो डिफंक्ट पड़े हुए हैं, वो PHE की नेग्लिजेंस की वजह से उनको पानी को स्टार्ट नहीं किया जा रहा, जबकि वो अगर वो भी ओवरहेड टैंक चलते हैं तो लोगों को पानी मिलने में आसानी हो जाएगी, लेकिन उसका तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहा। पिछले 26 मेरा काफ़ी बारी विजिट हुआ अपना पंपिंग स्टेशंस में, वहाँ पे मशीनरी जो है पुरानी है, 30-30, 40-40 साल पुरानी है, कोई नया मोटर की प्रोविजन नहीं है, इनका कोई शेड्यूल नहीं है कि किस टाइम पानी देना है या किस टाइम नहीं देना। लोगों को इतनी सारी समस्याएं हैं, हम बेसिक चीजें ही लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो बाकी हम क्या प्रोवाइड करेंगे। मेरा यही क्वेश्चन था मंत्री साहब से कि अमृत 2 के अंदर हमारे जो आने वाली गर्मियों हैं, उसका हमने क्या इंतजाम किया हुआ है कि आने वाले पानी के गर्मियों में लोगों को पानी से निजात मुक्ति मिले, कि ये ना कि गर्मियों में भी अगर ऐसा रहेगा तो जम्मू वेस्ट क्या है, पूरे जम्मू में जैसे अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रही है। आपने देखा होगा कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है 30 साल 40 साल पुराना है, और जब ये बना था उसके बाद जम्मू की पॉपुलेशन जो है कम से कम 3 और चाहे 4 गुना बढ़ गई होगी। उसके लिए फर्दर इन्होंने कुछ भी उसको प्लान नहीं किया। आने वाले टाइम में ये काफी बड़ी दिक्कत और समस्या रहेगी अगर अभी तक इस समाधान का हल नहीं किया गया, तो गर्मियों में। कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर वहां के लोगों में फिर से उपजे रोष पर भाजपा का कहना है कि विकास के नाम पर किसी के रोजगार को ताक पर नहीं रखा जाएगा। भाजपा के विधायक RS पठानिया ने बताया है कि भाजपा ऐसे किसी भी विकास के पक्ष में नहीं है जिससे किसी की रोजी रोटी को नुकसान हो। कटरा में जो रोपवे बन रहा है, विकास को करना एक तरफ, और स्थानीय जो लोग हैं, मजदूर, दुकानदार, दिहाड़ीदार, बस वाले, टैक्सी वाले, उनका इंटरेस्ट वाच करना दूसरी बात। आप के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी डेवलपमेंट, कोई भी ऐसा विकास जो स्थानीय जो इकोनॉमिक मॉडल है, जो इकोनॉमिक एक्सचेंज है, उसको डिस्टर्ब करता हो, भारतीय जनता पार्टी उसको होने नहीं देगी। पहले भी हमने उसमें स्टेटस को रखा है, और मेरी ओर से, हम सभी की ओर से आश्वस्त रहें कि किसी के भी रोजगार को, किसी के भी काम करने के तरीके को अपरूट करके विकास किया जाए। इसमें एक को हार्मोनियस जिसे कहते हैं, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। देखिए, मैंने कहा कि अपने मन में कोई संशय, कोई वहम, कोई कहीं ना कहीं से अफवाह या कहीं ना कहीं से हीन भावना, कॉम्प्लेक्स कहीं किसी के दिमाग में, वो निकाल दे। मैंने कहा स्थानीय लोगों को, उनके रोजगार को, उनके काम करने के जरिए को डिस्टर्ब करके। चलिए, न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।